लालापुर गांव में। ये कहानी है राजू की। राजू, जो गरीबी में भी मुस्कान रखता था और जिसके समोसे में मेहनत और सच्चाई का स्वाद था। उसका छोटा सा स्टॉल समोसा कॉर्नर उसकी दुनिया था। लेकिन इस छोटी सी दुनिया के पीछे एक बड़ी चिंता थी, बेटी की पढ़ाई और घर का किराया। राजू, लीजिए साहब, ये है गर्मा गर्म समोसे। चटनी के साथ इनका स्वाद देखिए। मजा ना आए तो पैसे वापस। मिस्टर गुप्ता, ओए राजू, जल्दी से 4 समोसे पैक कर दो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। और हाँ, जल्दी करना। राजू, जी साहब, बस 1 मिनट, सबसे क्रिस्पी वाले लगाता हूं। मिस्टर गुप्ता, ये लो, अब मैं चला। मिस्टर गुप्ता तो तेजी से निकल गए, लेकिन उनकी जल्दबाजी में उनकी जेब से एक छोटा सा भारी भरकम पर्स फिसलकर नीचे गिर गया। राजू ने स्टॉल समेटा तो उसकी नजर जमीन पर गई। पर्स खोला और अंदर नोटों का ढेर देखकर उसकी सांस थम गई। राजू, अरे ये पर्स किसका है? ये इतनी बड़ी रकम थी जितनी राजू ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। ये उसकी हर परेशानी का हल हो सकती थी। रात को जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कमला ने उसके हाथ में पर्स देखा। कमला, क्या हुआ? आज समोसे नहीं बिके क्या? ये कैसा उदास चेहरा लेकर आया हो? राजू, बिके तो खूब, लेकिन ये देखो, आज किसी का गिरा हुआ मिला है, इसमें हजारों रुपए हैं। कमला, कमला, हजारों? राजू, हमारी बेटी की फीस भरने की आखिरी तारीख कल है और अगले महीने दुकान का किराया। क्या तुम इसे रख नहीं सकते? किसे पता चलेगा? हमारे बच्चे का भविष्य। राजू, नहीं कमला, ये हमारे बच्चे का भविष्य नहीं है। अगर हम इस बेईमानी के पैसे से बेटी को पढ़ाएंगे तो हमारी मेहनत का सारा मोल खत्म हो जाएगा। हम गरीब जरूर हैं, पर चोर नहीं। जिसका है वो कितनी तकलीफ में होगा। सोचो, मैं कल सुबह उसी जगह उसका इंतजार करूंगा। पूरी रात राजू उस छोटे से स्टॉल के बाहर सर्दी की ओस में बैठा रहा। पैसों का वो ढेर उसके बगल में रखा था जो एक पल में उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन राजू का ईमान उसे 1 इंच भी डिगने नहीं दे रहा था। अगली सुबह स्टॉल खुल गया। राजू की आंखें नींद से लाल थी। तभी वही महंगी कार वापस आई। मिस्टर गुप्ता उतरते हैं, पर इस बार वो दौड़े नहीं, बल्कि टूटे हुए दिख रहे थे। मिस्टर गुप्ता, समोसे वाले, सुनो, कल शाम को एक छोटा भूरे रंग का चमड़े का पर्स यहां कहीं गिरा था क्या? उसमें मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी। अगर वो न मिला तो मैं सचमुच सड़क पर आ जाऊंगा। राजू, साहब, ये पर्स आपका ही है ना? राजू ने उस पर्स को, जिसे उसने रात भर अपनी जान से ज्यादा हिफाजत दी थी, मिस्टर गुप्ता के सामने रख दिया। मिस्टर गुप्ता, अरे हाँ, ये तो वही है। इसमें पैसे पूरे हैं। तुमने मेरी जान बचा ली। तुम कितने ईमानदार हो। मिस्टर गुप्ता ने तुरंत पर्स में से एक बड़ा बंडल निकाला। उनकी आंखों में आभार के आंसू थे। मिस्टर गुप्ता, ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, पूरे 10,000 रुपए। राजू, साहब, मैं ये इनाम नहीं ले सकता। मेरी ईमानदारी मेरी दौलत है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि आपके चेहरे पर खुशी वापस आ गई। मिस्टर गुप्ता, राजू, तुम इतने गरीब होकर भी। राजू, गरीब मैं हूं साहब, पर मेरा ईमान नहीं। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरे काम में हमेशा बरकत रहे। मिस्टर गुप्ता ने राजू के हाथ पकड़ लिए। वो समझ गए थे कि ये आदमी पैसे से कहीं ज्यादा अमीर है। उन्होंने राजू की ईमानदारी को बेकार नहीं जाने दिया। 1 महीने बाद मिस्टर गुप्ता ने राजू के छोटे से स्टॉल को एक सुंदर और नई राजू की ईमानदार रसोई में बदल दिया। मिस्टर गुप्ता, राजू, तुम्हारी ईमानदार रसोई अब पूरे शहर में मशहूर है। राजू, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ साहब। और हाँ, मैंने आज भी अपने समोसे की कीमत नहीं बढ़ाई।
राजू जानता था कि दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन ईमानदारी ही वो जायका है जो हर समोसे को खास बनाता है।